हमारे मन में हम में से जो गुजरे हैं उनके प्रति मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूं, उनको वो अपने चरणों में स्थान दे। लेकिन ये सही है, आज मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति ये हमारे तिल तिल करके दिन बढ़ने का और रात घटने का संकल्प है। इंदौर फिर संकल्प कर रहा है आगे बढ़ने का, अपने कामों के माध्यम से विकास के मामले में लगातार। जिस प्रकार से इंदौर आज पूरे देश के अंदर सबसे तेज गति से बढ़ने वाला शहर अगर कोई है तो इंदौर है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जिसके कारण से इंदौर ने अपनी एक पहचान बनाई है। पूरे प्रदेश को इंदौर पे गर्व है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब यहाँ विकास के मामले में आज हम कोई बात की शुरुआत कर रहे हैं तो सच में विकास के मामले में इंदौर ने, हम कई जिलों में इस बात पे इस तरह से रखते भी हैं कि इंदौर ऐसा शहर है कि हर एक कोई जिला इंदौर बनना चाहता है, पूरे प्रदेश में एक आकर्षण होता है। ये लगातार सब तरह से हमारे नेतृत्व की मेहनत, लगातार संघर्ष का परिणाम है। लेकिन ये बात सही है, कठिनाई के दौर में कठिन होता है, वो दौर भी हमको याद है। इसलिए हमने कहा कि इस कष्ट की घड़ी में हमारी सरकार ने जितना बन पड़ा है, नगर निगम ने जो बन पड़ा वो सब कुछ करने का प्रयास किया। इसके साथ साथ हमारे इस मन के भाव में, जैसे मैंने प्रारंभ में बात कही है कि हमारे इस इंदौर शहर की शान सच में आगे बढ़ते हुए शहर की पहचान है, आगे बढ़ते हुए लोगों की पहचान है। हर कष्ट में, हर तकलीफ में उठकर खड़े होने की अपनी हिम्मत अगर किसी में है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में इंदौर सभी माहौल में आगे बढ़ने का नाम इंदौर, हर दौर में प्रथम ये इंदौर। और ऐसे माहौल में जब मैं आपसे कोई बात कर रहा हूं, सच में अहिल्या माता की नगरी, मालवा की शान, यशवंतराव महाराज उनके जमाने से जिस प्रकार से इंदौर ने अपनी औद्योगिक अलग प्रकार से पहचान बनाई थी, व्यापार व्यवसाय, कुशल नेतृत्व, कलाकार, ये नाम जिनके सभा मंडप, स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर की जन्मस्थली, कितने प्रकार से इंदौर को याद किया जाए। और उतने में भी ये नर्मदा की जो बात चली वो सही है। मालवा के अंदर नर्मदा को लाने के लिए कितने प्रकार के संघर्ष हुए। और ये भी बात मैं जवाबदारी से कहना चाहूंगा, ये बड़ा दुर्भाग्य का पक्ष भी है। कांग्रेस के लोग आपदा में से अवसर केवल राजनीति के लिए ढूंढते हैं। मैं इस बात की उनको एक तरह से ताकीद भी कराता हूं, भाई हमने इस कठिनाई के दौर को महसूस किया है, संवेदना के साथ महसूस किया है। लेकिन आप अगर लाशों पे राजनीति करने आओगे, इंदौर बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। आपको इसे आगे बढ़ते शहर के विकास के मामले में अगर आपने आपदा में से अवसर ढूंढ करके राजनीति का रास्ता ढूंढा तो ये वाकई कतई उचित नहीं कहा जा सकता है। सकारात्मक विरोध करो, विपक्ष की आवाज विपक्ष के तरीके से रखो, हम सब उस बात से सहमत हैं। लेकिन अगर आपने बात निकाली तो बात दूर तक जाएगी, इससे कोई बच नहीं सकते। कांग्रेस, इतने पाप है तुम्हारे सिर पे कि सिर के बाल कम पड़ जाए, इतने पाप कांग्रेस ने करे इस देश और प्रदेश के साथ, सदैव उस प्रकार से व्यवहार किया। हम इस बात को दोहराना नहीं चाहते, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। आज जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे अपने विकास के मामले में कर रहे हैं। इंदौर आगे बढ़ने का संकल्प ले रहा है और इंदौर के आगे बढ़ने के संकल्प में जब हम आगे बढ़ते हैं तो आज अपने इसी इंदौर के अंदर नर्मदा के पानी को लाने की हिम्मत, नर्मदा के पानी को मालवा तक लाने की हिम्मत, ये नर्मदा वैली का पूरा डैम बना तो उस समय था जब जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस ने पूरे मालवा निवाड़ को नर्मदा जी का एक बूंद जल लेने के लिए तरसा करके पूरे किसान का, व्यापारियों का, नगर का, गांव का, सबका विकास अवरुद्ध करने का काम किया। मुझे गर्व है सरदार सरोवर बांध बनाकर जिनने पूरा किया उनका नाम है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से। और नरेंद्र मोदी जी के बाद
हमारी सरकार साध्वी उमा भारती, बाबूलाल जी गौर और शिवराज सिंह जी चौहान के बाद कहा 7.5